नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। पार्टिकल नेचर किसने बताया था? न्यूटन ने। प्रकाश के डैश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये व्यतिकरण की घटना में होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में लाइट की एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर होना चाहिए 2n पाई। अभी अपन ने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये वैल्यूज़ आएंगी फाई की। प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत रिक्तिस्थान ने दिया था। वेव थ्योरी किसने दी है? हाइगन्स ने। और पार्टिकल नेचर किसने प्रूव किया है? न्यूटन ने। प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग, जो इंटरफेरेंस को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था प्रैक्टिकली, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये साइंटिस्ट यंग ने दिया था। ये साबुन का बुलबुला डैश के कारण रंगीन दिखाई देता है, तो इंटरफेरेंस होता है उसमें, क्योंकि उसकी लेयर्स, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर, दोनों वेव्स से, दोनों तरफ से जब वेव्स टकराती है तो उनके बीच में सुपरपोजिशन होता है, जिससे इंटरफेरेंस होता है, और जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखता है। यदि 4 और 5 आयाम वाले प्रकाश के मध्य व्यतिकरण की घटना हो तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता का अनुपात कितना होगा? तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिया है 4 और 5, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन ए स्क्वायर मिनिमम। ए मैक्सिमम गिवन है 4 और ए मिनिमम गिवन है, A1 गिवन है 4 और A2 गिवन है 5। जब आप ए मैक्सिमम निकालोगे तो A1 प्लस A2 करोगे, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ए मिनिमम निकालोगे तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, ए मैक्सिमम की वैल्यू है आपके पास में 9, 9 का स्क्वायर 81, और ए मिनिमम की वैल्यू है आपके पास 1, ए का स्क्वायर ए मिनिमम का स्क्वायर 1, तो 81:1 ये रेशो आएगा। 81:1 करेक्ट आंसर है इसका, 81:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन डैश विवर्तन का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्राउनहोफर। मतलब सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन किया था वो फ्राउनहोफर साइंटिस्ट ने किया था। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जहाँ शेडेड वाले पार्ट से आपको लाइट दिखता है। विवर्तन या डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कॉर्नर्स पर से लाइट का मुड़ना, जो तीखे कॉर्नर होते हैं उससे, जैसे कि टिन में कोई छेद हो तो उसमें से आपको लाइट दिखाई देता है, मुड़ जाता है लाइट, तो लाइट का मुड़ना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ डैश रहता है, अपरिवर्तित रहता है। कोहेरेंट सोर्स है, कला संबद्ध स्रोत है, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, तभी तो वो फेज कोहेरेंट सोर्स है। तो इसलिए फेज डिफरेंस या कालांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। व्यतिकरण द्विस्लिट प्रयोग किया था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था थॉमस यंग ने। रिजुकोर द्वारा विवर्तन, ये फ्रेनेल ने दिया था। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट ये विवर्तन में बनते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत पार्टिकल नेचर न्यूटन। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण, मतलब शेडो में जो लाइट का मुड़ना होता है उसको कहते हैं हम डिफ्रैक्शन या विवर्तन। ऊर्जा का पुनर्वितरण इन एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। व्यतिकरण में इंटरफेरेंस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और शेडो में जो लाइट दिखाई देता है वो कहलाता है डिफ्रैक्शन, मतलब लाइट का मुड़ना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है हाइगन्स ने। आंसर इन वन वर्ड देखिए, एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है। तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट के दो बिंदुओं के बीच में फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस पर सभी सेम फेज में होते हैं, उसी को तो हम वेव फ्रंट बोलते हैं कि ऐसा सरफेस जिस पर कि सभी पार्टिकल सेम फेज में हों, तो इसलिए फेज डिफरेंस 0 होगा। तरंगाग्र की लंबवत रेखा किसकी दिशा को बताती है? ये तरंग संचरण की दिशा, मतलब जो वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो लाइन होगी द डायरेक्शन ऑफ वेव,
इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो डायरेक्शन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करती है। पतली फिल्म या द्रवों की सतह में रंग का कारण इंटरफेरेंस के कारण होता है ऐसा, व्यतिकरण के कारण। यदि प्रकाश की कला संबद्ध तरंगें विनाशी व्यतिकरण करती है तो उनके मध्य कलांतर क्या होगा? तो उनके मध्य कलांतर वही हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फाई की जो वैल्यू है वो ऑड नंबर्स में होगी अगर डिस्ट्रक्टिव है तो पाई, 3 पाई, 4, 5 पाई, 7 पाई। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट का द्वारक कितना होना चाहिए? तो जो स्लिट का द्वारक यानी कि स्लिट कितनी होनी चाहिए? तो वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं उसके वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, तभी आप डिफ्रैक्शन को या विवर्तन को देख पाते हैं। फिर नेक्स्ट है यंग के दूसरे प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, तो बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, ये फॉर्मूला है इसका।